अब आपको बताएं कि कराची की सूरत हाल को देखकर वजीर आजम इमरान खान ने अहम फैसला कर लिया। उन्होंने कहा है कि कराची के देरीना मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कराची के मुंतखब मुकामी हुकूमत के नुमाइंदे आइन की रूह के मुताबिक माली, सियासी और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार ना हो जाएं। इस ज़मन में हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 140A की जल्द समाअत की इस्तदा करें। कराची के मामलात पर गौर व ख़ौस के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें कराची के मसाइल, बारिश के बाद की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर बात हुई। कराची की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ भी गर्मा गर्मी हुई। MKM और PTI के MNAs ने कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट किया। कारोकारी कल्चर की हुकूमत है और इस कल्चर के खिलाफ, इस अंदरून सिंध की हुकूमत के खिलाफ कराची में PTI के MNAs और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNAs सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन इस इजलास से बाइकाट करते हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में जिला वस्ती से कचरा ना उठाने और बरसात के बाद निकासी आप का निज़ाम मुतासर होने के मामले पर समाअत हुई, जिसमें अदालत सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम दिखाई थी। अदालत ने डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख का कहना था कि कचरे की वजह से बरसात में कराची का डूबना बड़ा अलमिया है और इसी वाले से कराची की जो सूरत हाल है हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, और साथ में भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची के मसाइल पर तशवीश है और वो उसका हल मुंतखब नुमाइंदों के माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी समझते हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेगा और जल्द मुमकिन हो सकेगा? देखिए, हर चीज़ मुमकिन है लेकिन संजीदगी नहीं दिखाई जा रही किसी भी जानिब से, और यही सबसे बड़ा मसला है। कराची कोई ये नहीं है कि आप कराची को ओवरनाइट ठीक कर सकते हैं। ये कतई तौर पे ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप आएंगे, ठीक है, आपने कल जैसे अच्छा हुआ आपने NDMA को कहा, NDMA आएगी, नाले कुछ सफाई कर देगी, कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, लेकिन फिर वो 1 महीने बाद वही गंदगी अपनी जगह मौजूद रहेगी। एक तो मसला है इख्तियारात का, इख्तियारात की बात होती है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाएं। दूसरा मसला है कि कराची इस वक्त तकसीम है मुख्तलिफ शहरी हुकूमतों में। शहरी हुकूमतों से मुराद ये कि सिविक एजेंसीज़ में। अब KMC है, KMC को अगर अपने 30% कराची पर उसका हक़ है तो वो 30% भी गंदा ही रहता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी KMC पर आती है, उनकी DMCs पर आती है। अगर बाकी मांदा कराची DHA और कैंटोनमेंट के अंडर है तो वो पूरी जिम्मेदारी DHA और कैंटोनमेंट के अंडर आती है। सिंध हुकूमत इसलिए ज़िम्मेदार है कि सिंध हुकूमत ने 2013 के बल्दियाती ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की, उसके बाद जो इख्तियारात सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं वो भी उन्होंने अपने सही मानों में अदा नहीं किए। आप शहर के ब्रिजेज़ उठा के देख लें, मैं 80% ब्रिजेज़ के बारे में ये कह सकता हूँ कि उसकी प्लानिंग गलत थी। उसकी सड़कें जो 4-4, 5-5 साल पहले ब्रिजेज़ बने, आप उनकी सड़कें जाके देखें, एक तो उनके डिज़ाइन ख़राब हैं, उन पर ये कोई मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पानी खड़ा ना हो, वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। अंडरपास जितने भी बने हुए हैं, अंडरपास अभी ज़ाहिर है अभी ये शहीद मिल्लत पे 2 अंडरपास बने हैं, इसके बारे में इसकी सड़कें भी, और मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को बताया कि आप जाके देखें कि आपने महीनों पहले ये सड़कें बनाई थी, इनकी हालत जाके देख लें, इनकी सर्विस रोड्स की हालत देख लें। हमारे यहाँ जब प्लानिंग होती है तो हम उस प्लानिंग में ना सीवरेज का ख्याल रखते हैं, उस प्लानिंग में ना हम इस चीज़ का ख्याल, नर्सरीज़ बना दी हैं हमने बेशुमार, उन नर्सरीज़ में पानी कैसे जाता है, उन नर्सरीज़ का पानी सड़कों पे कैसे आता है, तो एक इल प्लानिंग का बड़ा क्लियर कट फुकदान नज़र आता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सईद गनी साहब, आपकी राय लेना चाहूँगा, आर्टिकल 140A पे अमल दरामद आखिर करवाना किसने है? अगर सूबाई खुद मुख्तारी की पीपल्स पार्टी बात करती है तो जो बल्दियाती खुद मुख्तारी है वो भी मेरे ख्याल में शायद सिंध हुकूमत को ही प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस हवाले से सिंध हुकूमत ने अभी तक क्या इकदाम किए? शफात, एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि इस वक्त सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पर मुंतखब बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब में PTI ने उनकी टर्म पूरी होने से पहले उन्हें लपेट के रख दिया
इस्लामाबाद के मेयर को उन्होंने फारिग कर दिया, कोर्ट ने उसको बहाल किया। KPK के अंदर वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी पिछले कई बरसों से इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो सिर्फ सिंध सूबा है जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को अपनी टर्म पूरी करने की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 148 है क्या, मतलब आपके अमल दरामद कौन कराएगा, मुझे नहीं पता अमल दरामद उस पर कैसे होगा। देखिए 148 कहता ये है कि हर सूबे में बल्दियाती मुंतखब हुकूमतें होंगी और उन एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे। अब अगर इसके अंदर ये लिखा होता कि जी जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे या इदारे होंगे उनके पास 10 किलो जो है वो पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे, 20 किलो फाइनेंशियल होंगे, 50 किलो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, तो फिर हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात की बात की गई है और ये तीनों इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास मौजूद है। अब अगर कोई तासुर ये लेता है कि जी 148 के मुताबिक ला तादाद या अनलिमिटेड किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, तो वो किसी सूबाई हुकूमत के पास भी नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के पास भी नहीं है। सूबाई हुकूमतें भी अगर कुछ चीज़ें अपने फंड से भी करना चाहें और एक सर्टेन अमाउंट है अगर उससे ज़्यादा की स्कीम कोई हो, तो हमें फेडरल जो फोरम्स हैं उनसे उसकी मंजूरी लेना पड़ती है। इसी तरह से अगर KMC के पास कोई स्कीम्स एक अमाउंट से ऊपर की हो तो उसको सूबाई फोरम से मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन एक मामला है, क्या सवाल पैदा होता है, एक कमेटी होती है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी करते हैं और वो कराची के जो तमाम 17 म्यूनसिपल इदारे, जो तमाम 17 स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उन तमाम को बिठाकर उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन तय की जाती है कि कैसे हमने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो या वो म्यूनसिपल मामलात के हवाले से हो, उसको बेहतर करना है। क्या बता सकते हैं कि उसके कितने इजलास हुए हैं? क्योंकि PIA भी है, रेलवे की ज़मीन भी है, KPT की ज़मीन भी है, यहाँ पे KDA भी है, KMC भी है, ये तमाम इदारे, वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी है, वाटर बोर्ड भी है, ये तमाम इदारे इकट्ठे कब बैठते हैं? देखिए, एक तो मुझे नहीं पता कितनी मीटिंग्स हुई, अगर मुझे पहले बता दें तो यकीन पूछ कर आ जाता कि कितनी इसकी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जो कमेटी है उसके अलावा भी जब इस किस्म के मौके आते हैं, जब मानसून का सीज़न होता है, जब ईद उल अज़हा का मौका होता है या कोई और ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो मुख्तलिफ मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, मिनिस्टर्स मीटिंग्स करते हैं और इन तमाम इदारों को बुलाते हैं। अच्छा, मुझे ये इसलिए पता है कि चूंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, तो पिछले बरस मैंने खुद इस तरह की मीटिंग्स की हैं जिसमें कैंटोनमेंट्स को भी बुलाते थे, बाकी इदारों को भी बुलाते थे और बैठकर सारी जो शहर के हवाले से प्लानिंग होती थी वो हम करते थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इससे हटके देखिए, जो बात मदर साहब ने कही, ये बात हर आदमी कहता है कि एक शहर के अंदर अगर मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें अगर PTI की हुकूमत कुछ वाकई करना चाहती है तो ये सारे वफाकी इदारे हैं, चाहे वो कैंटोनमेंट्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे KPT हो, भाई इन तमाम के तमाम इदारों को आप दे दीजिए सूबाई, उसमें लोकल गवर्नमेंट की मदद कर दीजिए। कराची की लैंड ओनरशिप किसी एक को दे दीजिए, वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन जो चीज़ कल की गई है, जिसमें कल बोला गया है कि चेयरमैन NDMA साहब को बोला गया कि फ़ौरन कराची का दौरा करें और कराची में जो कचरा है उसको जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे वो इलाके जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा बरसी थी, जहाँ पर पानी खड़ा हो गया था, कचरा आ गया था, तो उसको साफ़ करने का काम भी तो करवाना है ना। तो आप क्या वेलकम कहेंगे उनको, आपका इस इक़दाम पे, इस फैसले पे आपकी राय जानना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छी बात इसलिए है कि NDMA के चेयरमैन साहब आए और सारी जगह विजिट करें ताकि उनको पता चले कि ये जो इतना शोर मचाया गया था, पूरा शहर डूब गया, तो उनको पता चले कि कितने इलाके थे जहाँ पर ये पानी का मसला पैदा हुआ। बिल्कुल हुआ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझे गिनवाएंगी ना, मैं दावे से कहता हूँ आप 15, 12, 17 इलाकों से ज़्यादा नहीं जा सके। और कराची जितने जैसे बड़े शहर में जिसमें हज़ारों इलाके हैं, वहाँ ये चंद इलाके जो हैं जिनकी मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि 12-15 हैं जहाँ पर ये क्राइसिस आए थे, और उनको पता चले कि वो बेल्ट जहाँ पर ये ग्रीन लाइन बस सर्विस बनाई जा रही है उसकी वजह से बहुत सारे इलाके इफेक्ट हुए हैं और पूरा रूट है। अच्छा, क्योंकि मुलाकात भी हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी तौर पे कराची के मसले के हवाले से, और अभी हमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन भी किया है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, हम आपको बाखबर सवेरा में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी तौर पर मुलाकात हुई है कराची के मसले के हवाले से, उसमें क्या कुछ बातें की गई हैं?
जी बहुत शुक्रिया मदिया। वज़ीर आज़म साहब को ज़ाहिर कराची से सारी खबरें जा रही थी, वो तो देख भी रहे होंगे टीवी के ऊपर जो हालात कराची के अबतर हो चुके थे, उसके ऊपर उनकी इंतहाई तशवीश उनको थी कराची के मामला को लेकर। उन्होंने मुझे तलब भी किया था, उसके पास ऑलरेडी रिपोर्ट भी थी और मुझसे सुनना भी चाह रहे थे कि कराची की जो इस वक्त सिचुएशन है वो क्या हो रही है। कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान की और सिंध की जान है, उसे बिल्कुल नेगलेक्ट इस वक्त किया गया है और वो इस वक्त कचरा को वहाँ से उठाने को कोई तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। KMC जो मेयर कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और पैसा नहीं है। हुकूमत सिंध ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था वो कंप्लीट डिजास्टर की नज़र है, वो कचरा उठाने से कासिर है। और उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि नालों के अंदर कचरा फेंका जाता है और वो नाले चौक हो जाते हैं। वो चौक होने के बाद जब बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। और इसके अलावा जो हम रॉ सीवरेज जो समंदर के अंदर फेंक रहे हैं वो एक मुसलसल अजाब मुसलसल है हमारे ऊपर। हम अपने दरिया को, अपने समंदरों को तबाह करते जा रहे हैं। और बिजली का अलग एक बुरान जो चल रहा है, वो वज़ीर आज़म ने ये सारी चीज़ों को मिक्स करके वो इसके सोल्यूशन और सारी चीज़ों को सुनना चाहते थे। तो हम बैठे हैं फिलहाल। तो हम हर बार एक इमरजेंसी के अंदर कराची में ये काम करते हैं, नाले की सफाई कर देते हैं। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और ये बिल्कुल बिलाशुबा कराची के मसाइल हैं। हम खुद चूँकि ऑफिस आते जाते हैं तो गुजर नाला रास्ते में पड़ता है और अक्सर ये सूरत हाल देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा मसला जो कराची की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से है वो उन तजावज़ात का है जो नालों के अंदर कायम हो गए हैं। आपकी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से बात हुई है? अगर ND में यहाँ आ गई है और यहाँ पे वो नालों की सफाई का काम करेगी तो क्या ये तजावज़ात हटाने का काम भी क्या NDA में करेगी या इससे हुकूमत करेगी? नहीं, तजावज़ात हटाने का काम बड़ा सेंसिटिव काम है क्योंकि ये सिंध हुकूमत की मदद के बगैर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं उनको ऑल्टरनेट जगह देनी पड़ेगी, वहाँ से हटाना पड़ेगा, इसका बाकायदा एक प्लान मुर्तकब करना पड़ेगा। और ये सरन जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। चाहे वहाँ तजावज़ात हुई तो भी वो जिम्मेदार हैं, वहाँ से हटाएंगे तो भी वही जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी किस्म की मदद चाहिए वफाक से तो उसके लिए हम हाजिर हैं। कराची को इस तरह तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुन भी रहे हैं इमरान साहब को? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा। जी सईद गनी साहब फिर क्या कहना चाहेंगे? ये जो तजावज़ात हटाने का काम है ये तो सूबा सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो क्या होने जा रहा है फिर इस हवाले से? हम कुछ देखें कि सख्त फैसले लेगी सिंध हुकूमत? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे हल्के में महमूदाबाद नाला है, बड़ा नाला है और उस पर एक इस वक्त काम भी हो रहा है, गुजर नाला पे भी काम हो रहा है। वहाँ हम इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे थे, काफ़ी हमने कर ली। एक जगह पे कुछ लोगों ने इशू किया, वहाँ पर मेयर साहब खुद आए उन लोगों के पास और कहा कि देखिए कौन आपकी इंक्रोचमेंट हटवाता है। और यही हरकत अली जहरी साहब ने भी की जो वहाँ से MNA है, आकर लोगों के साथ खड़े हो गए कि ये इंक्रोचमेंट देखें कौन हटवाता है। अगर आप पॉलिटिकल ये कब हुआ? यार मेरी एक बात याद रखें जी, मैं जो बात करूंगा मैं उसको साबित कर सकूंगा तो मैं करूंगा और मैं कभी नहीं करता। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरा हल्का है, वो लोग वहाँ आए हैं, वहाँ पे ये चीजें हुई हैं, ये बातें उन्होंने की हैं, कोशिश करूंगा, हो सकता है कोई फुटेज वुटेज भी मिल जाए। तो ये बातें अगर इस तरह की चीजें होंगी, ये बता दीजिए कब हुआ ये वाकया, कब तजावज़ात हटाए गए और कब वसीम अख्तर साहब ने और अली जहरी साहब ने आके उनको कहा कि आप देखते हैं कौन हटाता है आपके तजावज़ात? मेरा ख्याल है कि ये शायद साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं। देखिए हर चीज की जिम्मेदारी ये कह करके जी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ये बात तो मेयर साहब भी मानते हैं कि कराची के बड़े जो 38 नाले हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते तो वो पैसे सिंध हुकूमत से मांगते हैं। सिंध हुकूमत उनको पैसे कभी देती रही और इस दफ़ा वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है, लेकिन KMC को ऑन बोर्ड लेके हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी उनकी है। अब अगर उन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत पर डाल दें। ठीक है जी, आप डाल दीजिए, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है नाला, जो बुनियादी जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी है वो KMC की है, जो रोकने में नाकाम रहे। ठीक है, जब हटाने की कोशिश करेंगे हम बिल्कुल उनके साथ होंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये कह करके जी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, ये मैं समझता हूँ कि रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, देखिए PTI को कराची से क्लेम करते हैं जी हमें बहुत सीटें मिली, वोट मिला, ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन वजीर आज़म साहब ने कोई 3 मरतबा मुख्तलिफ कमेटीज बनाई हैं कि कराची की डेवलपमेंट के लिए प्लान दीजिए। उन कमेटीज ने अपने प्रपोजल दिए हैं, जो मुझे याद पड़ता है 161 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बना के पैकेज बना के दिया कि कराची के लिए कीजिए। पिछले 2 साल में मुझे एक प्रोजेक्ट मंसूबा नया बता दीजिए जो PTI ने कराची के लिए अनाउंस किया हो।
जब बारिशें हो जाती हैं, कहीं क्राइसिस हो जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस ले लिया और अब वो काम कर रहे हैं। भाई 2 साल हो गए आपको हुकूमत के अंदर, कराची को आप क्लेम करते हैं कि आपको बड़ा वोट मिला है, लेकिन फिर सब बात हुई ना, इन पिछले 2 वर्षों में जब क्राइसिस होते हैं तो भुगतना तो आम को ही पड़ता है। मज़ीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद साहब, आप मुझे बताइएगा कि कराची की सूरत हाल, अब कचरे की सूरत हाल कुछ ऐसी होगी दैट वज़ीर आज़म इमरान खान हैड टू आस्क चेयरमैन एनटीए टू इंटरवीन, कि अब इतनी ऐसी सिचुएशन होगी वे कि जो सूबाई हुकूमत है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही, कि अब उनको इंटरवीन करना पड़ेगा? देखिए, वज़ीर आज़म को तो चाहिए कराची आके 2-3 दिन स्पेंड करें, यहाँ सारे इदारों को लेके बैठें। कराची को अगर आप पाकिस्तान का माशी हब समझते हैं, कराची को अगर मिनी पाकिस्तान तस्वुर करते हैं, कराची को अगर रोशनियों का शहर समझते हैं, तो कराची बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। कराची माशी तौर पे मजबूत होगा तो पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होगा। ये एक नुक्ता है जो वज़ीर आज़म को समझने की ज़रूरत है और सिंध हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है और शहरी हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है। और उन तमाम इदारों को देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है कराची। मज़हर साहब, जाते जाते मुझे सिर्फ इतनी सी एक बात पूछना चाहूँगा। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब कह रही है सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तजावुज़ात हटाए। सिंध हुकूमत कह रही है इट्स टू मच टू आस्क, और हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर आपका तबसरा जानना चाहूँगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं। आप फुटपाथ खाली करवाएं तो फुटपाथ के सामने मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। आप सर्विस रोड खाली करवाएं तो सर्विस रोड के लोग सामने आ जाते हैं। ये एक पार्किंग माफियाज हैं, ये बिल्डर्स माफियाज हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप कराची पे 10 खरब रुपए भी लगा दें तो ये अफसरान खा जाएंगे पैसे। ये वाटर बोर्ड के लोग हैं, चाहे के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, चाहे केएमसी के लोग हैं। ये सईद गनी मुझसे बेहतर जानते हैं। सईद गनी जिस हल्के में रहते हैं, इन्हें पता है मुजफ्फर हुसैन शाह के दौर में जो ये बलोच कॉलोनी का ब्रिज बना है, अरबों रुपए इस पे लगे, लेकिन डिफेक्टिव ब्रिज बना दिया गया। आपको उस ब्रिज को 2 तरफ से तोड़ना पड़ा, उसको किसी ने अकाउंटेबल नहीं किया। आज भी कोरंगी चले जाएं, मैं कल कोरंगी रोड पे गया, 2 ब्रिजेस बनाए हैं इन्होंने, दोनों डिफेक्टिव ब्रिजेस हैं। दोनों पे आप प्रॉपर तरीके से जा ही नहीं सकते और साइड में इंक्रोचमेंट हो गई है। तो इंक्रोचमेंट हटाना तो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना। आप जो सर्विस रोड्स खत्म कर दी गई हैं, फुटपाथ खत्म कर दिए गए हैं, आप नाले पे तजावुज़ात नहीं होंगी तो और क्या होगा? सही, किसका काम है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे, सईद गनी साहब मौजूद थे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे। आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल जूं के तूं हैं, ये मसला हर बार आता है और हर बार सियासत की नज़र। बिल्कुल शफात, और स्पेसिफिकली जो बात की जा रही है आर्टिकल 140A के, तो आई होप कि जो फॉरवर्ड भी किए गए हैं, तो इस पर जो इस्तदा की गई है कि इस पर जल्दी समात हो, जल्द से जल्द समात हो और कराची के रहने वालों के लिए सूरत हाल इतनी बेहतर बनाई जाए कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश हो तो कराची के जो रहने वाले लोग हैं वो बाराने रहमत को इंजॉय करें, ना कि ये बाराने रहमत इंतज़ामिया की गफलत की वजह से और पूरी प्लांट सिटी की वजह से उनके लिए ज़हमत बने। क्योंकि आपको पता है ड्रेनेज की कितने आम मसाइल, और उसके बाद अभी तक शफात बारिश तो ख़त्म होगी है, लेकिन वो इलाके जहाँ पर ये गंदा पानी आया था ये अभी तक वहाँ से क्लियर नहीं हो सका। तो हमारी दुआ ये कि बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक अच्छा इकदाम है। और उम्मीद करते हैं अगला स्पेल जो मानसून का आना है वो अगस्त के आखिर में आना है, तो तब तक एवरीवन शुड कम टुगेदर कराची के लिए। आई विश हो सकता है तब तक एनडीए में कम से कम नालों की सूरत हाल को इतना बेहतर ज़रूर कर देगी कि ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी जो इस साल हुई।